हेलो साथियों, वेलकम टू जी चिल्स। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं दुनिया की प्रमुख खबरें। खूंखार आतंकी गुटों के चक्रव्यूह में फंसा पाकिस्तान। आतंकवाद की नर्सरी चलाने वाला पाकिस्तान अब अपने ही पाले हुए भस्मासुरों के निशाने पर है। खुफिया रिपोर्ट के सनसनीखेज खुलासे ने इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक हड़कंप मचा दिया है। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के खूनी हमलों के बीच अब दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठन अल-कायदा ने भी पाकिस्तान के खिलाफ सीधी जंग का ऐलान कर दिया है। अफगान तालिबान के समर्थन में आए अल-कायदा ने पाकिस्तानी सेना और सरकार के खिलाफ अपना जहरीला प्रचार अभियान तेज कर दिया है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान अब इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत यानी ISKP जैसे संगठनों के साथ मिलकर अपनों के खिलाफ ही साजिश रच रहा है। सेना के खिलाफ सुलगती जनभावनाओं का फायदा उठाकर अल-कायदा बड़े आत्मघाती हमलों की फिराक में है। पाकिस्तान के लिए अब बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। नेक्स्ट खबर। नेपाल में बालेन शाह की बेरुखी से उड़े अमेरिका के होश, काठमांडू में कूटनीतिक घमासान। डोनाल्ड ट्रंप के बेहद करीबी और दक्षिण एशिया के विशेष दूत सर्जियो गोर काठमांडू पहुंच चुके हैं, लेकिन नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने अभी तक उनसे मिलने के लिए दरवाजा नहीं खोला है। अमेरिका चाहता है कि सर्जियो गोर के जरिए वो नेपाल में अपने हितों को सुरक्षित करे और चीन के बढ़ते कर्ज जाल को काट सके। हालांकि बालेन शाह की इस रहस्यमयी खामोशी ने वॉशिंगटन की चिंताएं बढ़ा दी हैं, क्योंकि इससे पहले उन्होंने अमेरिकी अधिकारी पॉल कपूर से मिलने से भी साफ इनकार कर दिया था। नेपाल में नई सरकार के गठन के बाद से अमेरिका और चीन के बीच प्रभाव बढ़ाने की जबरदस्त होड़ मची है। अब देखना यह होगा कि क्या बालेन शाह अमेरिकी दबाव के आगे झुकते हैं या अपनी शर्तों पर कूटनीति चलाकर नई इबारत लिखते हैं। नेक्स्ट खबर। असम के मुख्यमंत्री के तीखे वार से ढाका में भूचाल। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के एक विस्फोटक सोशल मीडिया पोस्ट ने भारत और बांग्लादेश के बीच कूटनीतिक गलियारों में आग लगा दी है। घुसपैठियों के खिलाफ मुख्यमंत्री की सख्त भाषा और 20 विदेशियों को पकड़े जाने की खबर से बांग्लादेश इस कदर भड़का कि उसने ढाका में भारतीय उच्चायुक्त को फौरन तलब कर लिया। बांग्लादेश ने इसे दो देशों की दोस्ती पर सीधा प्रहार बताया है। साल 2024 में शेख हसीना की सत्ता जाने के बाद अब जाकर रिश्ते पटरी पर लौट रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री के इस बयान ने फिर से तनाव पैदा कर दिया है। सीमा पार की इस तकरार ने दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संकट गहरा दिया है। साथियों, अगर आप इस न्यूज बुलेटिन को डेली रेगुलर सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक्स करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। नेक्स्ट खबर। सिंधु जल संधि पर भारत का प्रहार, बूंद बूंद को तरसेगा पाकिस्तान। दशकों तक भारत की शराफत का नाजायज फायदा उठाने वाले पाकिस्तान की शामत आ गई है। पिछले साल पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले के बाद भारत ने कड़ा रुख अपनाते हुए सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया है। अब भारत ने कश्मीर में पाकलदुल और किरू जैसी बड़ी परियोजनाओं पर काम की रफ्तार 100 गुना तेज कर दी है। प्यास से तड़पते पाकिस्तान ने अब इसे सीधे युद्ध का ऐलान बताया है और वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में गिड़गिड़ा रहा है। भारत ने साफ कर दिया है कि जब तक सीमा पार से आतंकवाद का जहर बहना बंद नहीं होगा, तब तक पाकिस्तान को पानी की एक बूंद भी नहीं दी जाएगी। शहबाज शरीफ सरकार के लिए ये रेड लाइन है, लेकिन भारत के तेवरों ने इस्लामाबाद में हड़कंप मचा दिया है। होर्मुज की घेराबंदी से दहला संसार। पश्चिम एशिया के रणक्षेत्र में भड़की भीषण आग ने पूरी दुनिया की सांसें अटका दी हैं। यूएई ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ईरान के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए दहाड़ लगाई है कि होर्मुज जलडमरू मध्य के मसले पर तेहरान पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। ईरान की नाकाबंदी के कारण समुद्र का यह सबसे महत्वपूर्ण रास्ता 2 महीने से ठप पड़ा है। इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था की कमर टूट गई है और कच्चे तेल की कीमतें $111 प्रति बैरल के पार पहुंच गई हैं। दुनिया भर में हाहाकार मचा है, क्योंकि 20% तेल और गैस की सप्लाई पूरी तरह ठप पड़ गई है। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम की कोशिशें मिट्टी में मिल गई हैं। खाड़ी देशों में गहराता अविश्वास किसी बड़ी तबाही की आहट दे रहा है। निकल गई चीन की हेकड़ी, ग्रेट निकोबार के शेर के सामने ड्रैगन बिछा रहा है चालों का जाल। हिंद महासागर में भारत की बढ़ती ताकत और ग्रेट निकोबार नेवल बेस की खबर ने बीजिंग की नींद उड़ा दी है।
अब चीन मलक्का जलडमरू मध्य को बाईपास करने के लिए थाईलैंड में 120 किलोमीटर लंबी खतरनाक क्रा नहर बनाने की साजिश रच रहा है। इस 20 से 30 अरब डॉलर की भारी भरकम परियोजना का मकसद भारत के चक्रव्यूह से बचकर दक्षिणी चीन सागर को अंडमान सागर से जोड़ना है। चीन की ये चाल उसकी कर्ज कूटनीति का नया चेहरा है, जो थाईलैंड को बर्बादी की कगार पर धकेल सकती है। भारत की रणनीतिक घेराबंदी ने चीन को इतना डरा दिया है कि वो हजारों किलोमीटर लंबा रास्ता छोटा करने के लिए पानी की तरह पैसा बहाने को तैयार है। हिंद महासागर की लहरों पर अब वर्चस्व की सबसे बड़ी जंग शुरू हो चुकी है। नेक्स्ट खबर, जापानी मोगामी युद्धपोत से कांपेगा चीन, भारत बनेगा हिंद महासागर का असली रक्षक। हिंद महासागर में चीनी ड्रैगन की दादागिरी को खत्म करने के लिए जापान ने भारत को अब तक का सबसे बड़ा और अभूतपूर्व ऑफर दिया है। जापान ने अपनी अत्याधुनिक मोगामी क्लास युद्धपोत की तकनीक और डिजाइन भारत के साथ साझा करने का फैसला किया है। 50 करोड़ डॉलर की लागत वाला ये महाशक्तिशाली युद्धपोत दुश्मन की पनडुब्बियों का काल माना जाता है और स्टेल्थ तकनीक के कारण रडार की पकड़ में भी नहीं आता है। जापान चाहता है कि भारत इस घातक युद्धपोत का निर्माण अपने शिपयार्ड में करे ताकि वो पूरे क्षेत्र में सुरक्षा मुहैया करा सके। प्रधानमंत्री मोदी के मेक इन इंडिया अभियान को इस जापानी तकनीक से नई उड़ान मिलेगी और रूस पर भारत की निर्भरता भी काफी कम हो जाएगी। नेक्स्ट खबर, हुर्मुज की नाकाबंदी से दुनिया में महासंकट। पश्चिम एशिया के समंदर में बारूद की ऐसी गंध फैली है कि हुर्मुज जलडमरू मध्य का दम घुटने लगा है। अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ी इस जंग ने दुनिया की लाइफलाइन को ठप कर दिया है। जहाजों की आवाजाही में 90% से ज्यादा की भारी गिरावट दर्ज की गई है। कल तक जहां हर रोज 130 जहाज गुजरते थे, वहां अब 10 जहाज भी मुश्किल से निकल रहे हैं। खाड़ी के अंदर 850 से ज्यादा व्यापारिक जहाज और 20,000 नाविक मौत के साए में फंसे हुए हैं। यूकेएमटीओ की रिपोर्ट ने सनसनी फैला दी है कि समंदर में हमलों और अपहरण की 40 से ज्यादा खौफनाक वारदातें हो चुकी हैं। अगर ये समुद्री रास्ता बंद रहा तो पूरी दुनिया में तेल और गैस के लिए त्राही त्राही मच जाएगी। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, हुर्मुज की नाकाबंदी से दुनिया में महासंकट। दुनिया की सबसे खतरनाक समुद्री पट्टी हुर्मुज जलडमरू मध्य में एक बार फिर बारूद की महक तेज हो गई है। अमेरिका की सख्त नौसैनिक नाकेबंदी के बीच भारत से चला एलएनजी जहाज अल अश्तन इस तनावग्रस्त इलाके में दाखिल होने को तैयार है। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान ने ट्रंप प्रशासन को खुली चुनौती देते हुए कहा है कि ये नाकेबंदी दमनकारी है और उनका देश झुकने वाला नहीं है। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उनकी सैन्य कार्रवाई ने ईरान की कमर तोड़ दी है और उसके मिसाइल कारखाने 90% तक तबाह हो चुके हैं। गुजरात के दाहेद से चला ये जहाज संयुक्त अरब अमीरात के दास द्वीप जा रहा है, जो वैश्विक ऊर्जा बाजार के लिए एक बड़ी परीक्षा साबित होगा। नेक्स्ट खबर, नोबेल शांति पुरस्कार के लिए डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, भारत और पाकिस्तान युद्ध रोकने का किया जिक्र। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दुनिया को चौंकाते हुए नोबेल शांति पुरस्कार पर अपना सबसे मजबूत दावा ठोक दिया है। ओवल ऑफिस से गरजते हुए ट्रंप ने कहा कि उन्होंने अब तक 8 बड़े युद्ध रुकवाए हैं, जिनमें सबसे प्रमुख भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला भीषण सैन्य टकराव था। ट्रंप का दावा है कि उन्होंने सख्त टैरिफ लगाकर दोनों देशों को युद्ध के मुहाने से वापस खींच लिया था। दिलचस्प बात यह है कि साल 2026 के शांति पुरस्कार के लिए नोबेल कमेटी को कुल 287 नामांकन मिले हैं, जिनमें ट्रंप का नाम सबसे आगे चल रहा है। पिछले साल पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी शांति पुरस्कार के लिए ट्रंप की नाम की सिफारिश की थी। अब पूरी दुनिया की नजरें 9 अक्टूबर 2026 पर टिकी हैं, जब ओस्लो में शांति के सबसे बड़े विजेता का ऐलान होगा। नेक्स्ट खबर, रूसी मिसाइल सिस्टम S-400 की सुरक्षा पर उठे बड़े सवाल, क्या चक्रव्यूह में फंस गया है भारत? आसमान का अभेद्य कला माने जाने वाले रूसी एयर डिफेंस सिस्टम S-400 को लेकर अब विशेषज्ञों ने खतरे की घंटी बजा दी है। 40,000 करोड़ रुपए की भारी भरकम लागत वाला यह सिस्टम अब सवालों के घेरे में है, क्योंकि यूक्रेन युद्ध के दौरान इसके नष्ट होने की तस्वीरों ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि रूस पर लगे कड़े अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण इसके स्पेयर पार्ट्स और मेंटेनेंस की भारी किल्लत हो सकती है, जिससे भारत की सुरक्षा को बड़ा झटका लग सकता है। चीन और पाकिस्तान के आधुनिक ड्रोन और स्टेल्थ विमान इस रूसी ढाल के लिए नई चुनौती बन रहे हैं। सबसे बड़ी चिंता यह है कि विदेशी हथियारों पर यह निर्भरता भारत के अपने स्वदेशी सुरक्षा कार्यक्रमों की राह में रोड़ा बन रही है। रूस के बारूदी ड्रोन से कांपा यूक्रेन। रूस ने यूक्रेन की धरती पर 210 आत्मघाती ड्रोन दागकर मौत का तांडव मचाया है। पुतिन की इस घातक स्ट्राइक में 140 शाहेद ड्रोन ने रिहायशी इलाकों और रेलवे नेटवर्क को तहस नहस कर दिया है।
ओडेसा से लेकर खार्कीव तक आसमान से बरसी आग ने हजारों घरों की बिजली गुल कर दी है और पानी के लिए हाहाकार मच गया है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूस पर दुनिया से सख्त प्रतिबंधों की मांग करते हुए सवाल किया है कि आखिर पुतिन की ये मनमानी कब तक चलेगी। नेक्स्ट खबर। बांग्लादेश में भारत की बढ़ी टेंशन। पड़ोसी देश बांग्लादेश से भारत के लिए बेहद परेशान करने वाली खबर आ रही है। ढाका अब दिल्ली के दुश्मनों के साथ अपनी नज़दीकियां बढ़ा रहा है। बांग्लादेश और पाकिस्तान की वायुसेना के बीच एक बड़ा समझौता होने जा रहा है, जिसके तहत अब पाकिस्तानी सेना बांग्लादेशी पायलटों को ट्रेनिंग देगी। इतना ही नहीं, चीन भी इस खेल में कूद पड़ा है। चीनी विशेषज्ञों की एक टीम ने ढाका पहुंचकर बांग्लादेशी सैनिकों को एंटी ड्रोन सिस्टम और रेडार चलाने की खास ट्रेनिंग दी है। पिछले कुछ हफ्तों में पाकिस्तान और बांग्लादेश के सैन्य अधिकारियों के बीच मुलाकातों का दौर तेज हो गया है। भारत के पड़ोस में चीन और पाकिस्तान की ये जुगलबंदी आने वाले समय में एक बड़ी सुरक्षा चुनौती बन सकती है। नेक्स्ट खबर। फ्रांस के राफेल लड़ाकू विमान पर संकट के बादल। भारत और यूएई के सख्त रुख से पेरिस में हड़कंप। दुनिया के सबसे ताकतवर लड़ाकू विमानों में शुमार राफेल के भविष्य पर अब बड़ा खतरा मंडरा रहा है। फ्रांस की तकनीक साझा न करने की जिद ने उसे वैश्विक मंच पर अकेला छोड़ दिया है। संयुक्त अरब अमीरात ने राफेल F5 प्रोग्राम की फंडिंग से हाथ खींच लिए हैं, जिससे फ्रांस को अरबों यूरो का फटका लगा है। दूसरी तरफ भारत ने भी 114 लड़ाकू विमानों की 47 अरब डॉलर की महाडील पर कड़ा रुख अपना लिया है। भारत ने साफ कर दिया है कि जब तक विमान के जरूरी सोर्स कोड और इंटरफेस कंट्रोल डॉक्यूमेंट यानी ICD नहीं मिलेंगे, तब तक वो इस समझौते को आगे नहीं बढ़ाएगा। तकनीक के ट्रांसफर पर फ्रांस की हिचकिचाहट अब उसकी साख के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। नेक्स्ट खबर। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य में महायुद्ध के बीच घुसा भारतीय जहाज। ट्रंप और ईरान में छिड़ी जुबानी जंग। दुनिया की सबसे खतरनाक समुद्री पट्टी हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य में एक बार फिर बारूद की महक तेज हो गई है। अमेरिका की सख्त नौसैनिक नाकेबंदी के बीच भारत से चला LNG जहाज अल अश्तन इस तनावग्रस्त इलाके में दाखिल होने को तैयार है। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने ट्रंप प्रशासन को खुली चुनौती देते हुए कहा है कि ये नाकेबंदी दमनकारी है और उनका देश झुकने वाला नहीं है। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उनकी सैन्य कार्रवाई ने ईरान की कमर तोड़ दी है और उसके मिसाइल कारखाने 90% तक तबाह हो चुके हैं। गुजरात के दाहेद से चला ये जहाज संयुक्त अरब अमीरात के दास द्वीप जा रहा है, जो वैश्विक ऊर्जा बाजार के लिए एक बड़ी परीक्षा साबित होगा। नेक्स्ट खबर। ईरान पर अंतिम प्रहार की तैयारी में अमेरिका। ट्रंप के पास पहुंचा तबाही का ब्लूप्रिंट। मध्य पूर्व में महायुद्ध की आहट तेज हो गई है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के प्रमुख ब्रैड कूपर ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान को घुटनों पर लाने का खौफनाक प्लान सौंपा है। इस अंतिम प्रहार के तहत अमेरिकी सेना ईरान के सैन्य ठिकानों, राजनीतिक नेतृत्व और बुनियादी ढांचे पर हमलों की एक छोटी लेकिन बेहद शक्तिशाली लहर शुरू कर सकती है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस योजना में ईरान के यूरेनियम भंडार पर कब्जे और हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य के रणनीतिक हिस्से को अपने नियंत्रण में लेने का विकल्प भी शामिल है। अगर राष्ट्रपति ट्रंप इस विध्वंसक योजना को हरी झंडी देते हैं, तो अमेरिकी कमांडो दस्ते ईरान के परमाणु कार्यक्रम को मटियामेट करने के लिए जमीनी ऑपरेशन भी कर सकते हैं। दूसरी ओर तेहरान ने भी साफ कर दिया है कि वो किसी भी हमले का जवाब पूरी ताकत के साथ देने के लिए तैयार है। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। HAL की कमान अब तेजस के मास्टरमाइंड रवि कुमार के हाथों में है। 30 वर्षों के अनुभव वाले रवि कुमार ने 22वें अध्यक्ष के रूप में इतिहास रच दिया है। 180 तेजस और प्रचंड हेलीकॉप्टर की बड़ी डील इनके नाम है। अब AI के दम पर HAL दुनिया पर राज करेगा। नेक्स्ट खबर। भारत और नेपाल के रिश्तों में एक बड़ा अध्याय आज पूरा हुआ है। नेपाल के दिग्गज राजदूत डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा का कार्यकाल समाप्त हो गया है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने उनके ऐतिहासिक योगदान को सलाम किया है। रोटी और बेटी का ये पवित्र रिश्ता अब नई ऊंचाइयों को छुएगा। नेक्स्ट खबर। समुद्र में भारत का जलवा और बढ़ गया है। भारतीय नौसेना के बेड़े में स्वदेशी युद्धपोत महेंद्रगिरी शामिल हो गया है। स्टेल्थ तकनीक से लैस ये शिकारी दुश्मन के रडार को चकमा देने में माहिर है। प्रोजेक्ट 17A के तहत मात्र 17 महीनों में 6 जहाज सौंपकर भारत ने दुनिया को चौंका दिया है। नेक्स्ट खबर। बीजेपी नेताओं अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा को सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि साल 2020 के कथित हेट स्पीच मामले में इनके खिलाफ कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता है।
ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलों पर मुहर लगाते हुए सर्वोच्च अदालत ने विपक्षी नेताओं की याचिका को खारिज कर दिया है। नेक्स्ट खबर। सावधान हो जाइए, क्योंकि मौसम विभाग ने 15 राज्यों के लिए खौफनाक अलर्ट जारी किया है। 2 मई से लेकर 5 मई तक उत्तर प्रदेश और बिहार समेत आधे हिंदुस्तान में आसमानी आफत बरसेगी। 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तूफानी हवाएं भारी तबाही मचा सकती हैं। बिजली गिरने और मूसलाधार बारिश की चेतावनी से हड़कंप मच गया है। नेक्स्ट खबर। भारत ने समुद्री युद्ध में बड़ी बाजी मार ली है। अब रूस और ईरान के तेल की जरूरत नहीं होगी। कच्छ की खतरनाक झाड़ियों से जहाजों के लिए शक्तिशाली ग्रीन मेथनॉल बनाया जाएगा। दीनदयाल पोर्ट पर रोजाना 5 टन ईंधन तैयार होगा। इस धांसू प्लान से समुद्री दुनिया में भारत की धाक जम जाएगी। नेक्स्ट खबर। बंगाल में लोकतंत्र पर भारी प्रहार के बाद 15 बूथों पर दोबारा मतदान का आदेश हुआ है और कोलकाता के स्ट्रांग रूम के पास भीड़ जुटाने पर सख्त पाबंदी लगा दी गई है। नेक्स्ट खबर। यूपी, बिहार और कर्नाटक में कुदरत का खौफनाक मंजर देखने को मिला है, जहां आंधी और बारिश ने 32 लोगों की जान ले ली है। नेक्स्ट खबर। बंगाल चुनाव के बाद 3 जिलों में भीषण हिंसा से हाहाकार मचा है और 4 मई तक पूरे राज्य को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। नेक्स्ट खबर। जम्मू के बंद तालाब में मरम्मत के दौरान पुल गिरने से बड़ा हादसा हुआ है, जहां मलबे में दबे मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। नेक्स्ट खबर। जबलपुर के बरगी डैम में बिना लाइफ जैकेट मौज मना रहे पर्यटकों का क्रूज लहरों में समा गया है और अब तक 9 शव बरामद किए जा चुके हैं। नेक्स्ट खबर। नतीजों से पहले ममता बनर्जी की घबराहट पर बीजेपी ने तंज कसा है और स्ट्रांग रूम में हुए हंगामे के बाद टीएमसी पर हमलावर हुई है। नेक्स्ट खबर। केंद्र सरकार ने नागरिकता नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए ओसीआई आवेदन को ऑनलाइन कर दिया है और स्पष्ट किया है कि ये अधिकार नहीं बल्कि विशेषाधिकार है। नेक्स्ट खबर। कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदलने की चर्चाओं के बीच कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने बड़ा बयान दिया है कि अंतिम फैसला केवल सोनिया गांधी ही लेंगी। नेक्स्ट खबर। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने 3 अप्रैल से भारी ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है और 7 मई तक बादलों के बरसने का अनुमान जताया है। नेक्स्ट खबर। लोकतंत्र के महापर्व में थर्ड जेंडर के मतदाताओं ने इतिहास रच दिया है और पश्चिम बंगाल के साथ पुदुचेरी में 90% से ज्यादा मतदान हुआ है। सिलेंडर के बढ़ते दामों पर कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और राहुल गांधी ने पेट्रोल डीजल पर भी महंगाई का अगला वार होने की चेतावनी दी है। नेक्स्ट खबर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शिमला का दौरा पूरा कर दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी हैं और अन्नाडेल मैदान में विदाई के वक्त राज्यपाल समेत मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। नेक्स्ट खबर। अटारी बॉर्डर पर होने वाली ऐतिहासिक रिट्रीट सेरेमनी के समय में बदलाव कर दिया गया है और आज से हजारों दर्शकों के लिए शाम 6 बजे का नया समय लागू होगा। नेक्स्ट खबर। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि 4 मई को अच्छी खबर आएगी और उनकी पार्टी को कड़ी मेहनत का मीठा फल जरूर मिलेगा। नेक्स्ट खबर। एनआईए ने पंजाब में डीसी दफ्तर पर खालिस्तानी झंडा फहराने वाले आरोपी को 5 साल की सजा सुनाकर आतंकी पन्नू की बड़ी साजिश का पर्दाफाश कर दिया है। नेक्स्ट खबर। ममता बनर्जी ने भवानीपुर स्ट्रांग रूम में 4 घंटे डेरा डालकर ईवीएम की सुरक्षा का संकल्प लिया है, जबकि चुनाव आयोग ने मशीनें पूरी तरह सुरक्षित होने का भरोसा दिलाया है। नेक्स्ट खबर। मई के महीने में भीषण गर्मी का टॉर्चर शुरू होने वाला है और मौसम विभाग ने कई राज्यों में जानलेवा हीट वेव को लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया है। नेक्स्ट खबर। मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स माफिया की कमर तोड़ते हुए पुलिस ने 1745 करोड़ रुपए की कोकीन जब्त कर बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। नेक्स्ट खबर। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने अखिलेश यादव पर बीजेपी से मिले होने का आरोप लगाया है और चुनौती दी है कि दम है तो बुर्का पहनने वाली महिला को मुख्यमंत्री प्रत्याशी बनाए। नेक्स्ट खबर। 8 एग्जिट पोल के आंकड़ों में बंगाल और असम में बीजेपी की सरकार का अनुमान जताया गया है, जबकि केरल में 10 साल बाद यूडीएफ की वापसी के संकेत मिले हैं। नेक्स्ट खबर। छिंदवाड़ा में शादी के मंडप में उस वक्त हड़कंप मच गया जब दुल्हन ने दूल्हे को छोड़ सबके सामने अपने प्रेमी के गले में वरमाला डाल दी। नेक्स्ट खबर। नागपुर में आरएसएस मुख्यालय और बीजेपी दफ्तर को रेडियो एक्टिव धमाके से उड़ाने की धमकी मिली है, जिसके बाद पूरे शहर को हाई अलर्ट पर रखकर जांच शुरू कर दी गई है। नेक्स्ट खबर। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है और मानहानि समेत फर्जीवाड़ा केस में अदालत ने उन्हें अग्रिम जमानत दे दी है। नेक्स्ट खबर। मध्य प्रदेश के धार में रफ्तार का कहर बरपा है, जहां पिकअप हादसे में 16 लोगों की मौत के बाद एक साथ 16 चिताएं जलने से कोहराम मच गया है। नेक्स्ट खबर।
महंगाई की मार ने आम जनता की कमर तोड़ दी है, क्योंकि कमर्शियल सिलेंडर के दाम में 993 रुपए की भारी बढ़ोतरी कर दी गई है। नेक्स्ट खबर। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर जलती हुई कार मौत का काल बन गई, जिसमें सवार 6 लोग जिंदा जल गए और बचाव दल को सिर्फ हड्डियां बरामद हुई हैं। नेक्स्ट खबर। हिमाचल के पांगी चंबा मार्ग पर कुदरत का भीषण रूप दिखा है, जहां सड़क साफ कर रहे कर्मचारियों ने ग्लेशियर टूटने पर भागकर अपनी जान बचाई है। नेक्स्ट खबर। महाराष्ट्र दिवस के मौके पर नागपुर में अलग विदर्भ राज्य की मांग को लेकर जोरदार हंगामा हुआ है और प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी और विरोध किया है। नेक्स्ट खबर। पूर्व रॉ एजेंट लकी बिश्त ने सनसनीखेज दावा किया है कि बलूचिस्तान पर से पाकिस्तान का कंट्रोल अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। नेक्स्ट खबर। मुख्यमंत्री फडणवीस ने महाराष्ट्र दिवस पर मराठी भाषा को जरूरी बताया है, लेकिन साफ कर दिया है कि भाषा के नाम पर हिंसा किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगी। तो चलिए जीचल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे दिन भर की 100 बड़ी खबरों को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जीचल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।